मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टोनियो सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 देख चुका है और आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बताए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपसे एनालिसिस किए हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन क्या होता है। दोस्त सबसे पहले समझिए मेरा बात, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि एलसीएम का हम लोग प्रयोग कब करते हैं या इसका काम क्या है, क्यों किया जाता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि सभी घटनाओं को अगर एक साथ क्या करना हो रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो उस जगह पर किसका यूज किया जाता है, एलसीएम का, है ना। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे और वो टाइप कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला जो टाइप होगा दोस्त, कंसेप्ट बेस्ड ऑन बेल्स, कंसेप्ट बेस्ड ऑन बेल्स, यानी घंटी पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड ऑन रिमाइंडर यानी शेषफल पर। यानी हम लोग आज कितना टाइप डिस्कस करने वाले हैं दोस्त, 2 टाइप, जिसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कंसेप्ट ऑन बेल्स पर, है ना। कंसेप्ट बेस्ड ऑन बेल्स पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के नाम देखिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग में पूछता है। कह रहा है कि 4 घंटियां 5,6,8,9 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घंटियां किसी एक समय एक साथ बजती हैं, तो बताएं कि वह पुनः यानी दोबारा एक साथ कब बजेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसे क्वेश्चन घंटी वगैरह पर आधारित, तो आप लोग समझ जाइएगा एलसीएम है। क्योंकि देखो एलसीएम एक क्या होता है, सर्कल होता है, एक तरीके से क्या होता है, सर्कल चलता है। तो अब देखिए जैसे कह रहे हैं कि 4 घंटियां हैं 5, 6, 8, 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घंटियां किसी एक समय कब बजेंगी। हम बताए हैं कि जब भी घटनाओं को एक साथ किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है दोस्त, एलसीएम का किया जाता है। यानी यहां से साफ साफ क्लियर हो गया कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं दोस्त, एलसीएम, यानी नंबर क्या दिया गया है बताइए। यहां पर नंबर आपको दिया गया है दोस्त 5 दिया गया है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 9 सेकेंड। इसका क्या निकालना है दोस्त, एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हुक्तू मुंडू रुंडू वाला तरीका अपनाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कुछ बढ़िया सोचते हैं। अब बताइए 5 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुना 1 में, जब 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 होगा, यानी 5 को 5 रहे देते हैं। उसके बाद बताइए 6 को हम लोग 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं क्या। अब इसी तरीके से 8 को हम लोग कितना में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुणा 2 में। अब बताइए 2 तो पहले से इसमें निकल के यहाँ पर आ गया है, यानी और हम लोग 4 इसको लिख देंगे, 4 दूना कितना हो गया, ये 8 भी हो गया। अब इसी तरीके से 9 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3, 1 3 पहले यहाँ पर मौजूद है और इसको 1 3 दे देंगे तो इसकी भी क्या हुई, कामना पूरा हो गई। अब बताइए इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आने वाला है, कीजिए जरा। 5 दूना के 10, 10 यानी 30, 30 चौके 120 और 120 का गुणा 3 में यानी 300 कितना होगा, 60 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 360 सेकेंड के अंतर, 360 सेकेंड के बाद सभी की सभी घंटियां एक साथ क्या करेंगी, बजेंगी। यानी मिनट में कह देगा, मिनट में, तो हमको पता है
कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्त, 60 सेकंड। तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे, और 0 से 0 इल्ला 6 1 जा 6 6 6 जा 36, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6 मिनट के बाद सभी की सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ये क्वेश्चन रहा हम लोग का बेल्स पर। और एक दो क्वेश्चन देखेंगे, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 घंटी पर ही आधारित है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करना आसान है दोस्त, ऐसे क्वेश्चनों की पहचान करना ही क्या है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप पहचान गए कि ये सब क्वेश्चन एलसीएम का है तो आप गर्दा ही गर्दा उड़ा देंगे, वरना क्या कर जाएंगे, गलतियां भी कर सकते हैं। क्या पता आप एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल दें तो आंसर का क्या आएगा, गलत ही आएगा, और गलत आएगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा इसका क्या है, पहचान है कि ये क्वेश्चन किसका है भाई, तो एलसीएम का है ना। तो करेंगे कैसे, करें कि 3 घंटियां सुबह 11 बजे एक साथ बजती है। देखिए 11 बजे जो तीनों घंटियां हैं एक साथ क्या हो चुकी हैं, बज चुकी हैं। अब कह रहा है कि वे क्रमशः 20, 30 और 40 सेकेंड के अंतराल पर क्या होती है, बजती है। तो ये बताइए कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी। हम बताए हैं कि जब घटनाओं को एक साथ किया जाता है तो एलसीएम निकालते हैं, यानी घटनाएं जो ये चल रही है इनके बीच का जो अंतर है दोस्त, ये कभी ना कभी एक साथ होगा। तो उसी को क्या करें कि कब होगा, तो हम बताएं कि जब घटना को एक साथ करेंगे तो क्या निकालेंगे, डायरेक्ट ही एलसीएम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग इसका एलसीएम। तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है क्या, 20, 30, 40। इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम के लिए ऐसे नॉर्मल इक्वेशन यानी नंबर के लिए बताए थे कि सबसे पहले आप बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। ये बताइए 20, 30 और 40 में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। आप सभी का जवाब आएगा दोस्त कि इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 40 है। अब बताए थे कि पढ़िए छोटका का पहाड़ा एकरा में आता है कि नहीं आते, अरे 30 के पहाड़े में कभी 40 आया है, नहीं आया है। फिर अब इसका पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। क्या 80 30 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो जब नहीं आया तो 2 बार पढ़े भी तो नहीं आया, तो 3 बार चेक कर लेते हैं। 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12। हम लोग कह सकते हैं कि 12 जो है 30 के भी पहाड़ा में आता है और 20 के भी पहाड़ा में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि जो इसका एलसीएम हुआ वो कितना हुआ दोस्त, 120 हुआ। तो यानी 120 सेकेंड के बाद ये सभी घंटियां क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। अगर बताइए कह रहा है कि एक साथ कब बजेंगी, यानी टाइम की बात कर रहा है। एक बार 11 बजे ये क्या हो चुकी है, बज चुकी है, यानी 120 मिनट को, सॉरी ये सेकेंड है ना जी, अच्छा चलिए सेकेंड ही हम लोग मान लेते हैं। जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो कितना होगा, ये 2 मिनट होगा, यही होगा ना दोस्त। ये कितना मिनट होगा दोस्त, 2 मिनट। तो कह रहा है कितने बजे बजेंगी, यानी 11 बजे तो ये बज चुकी है, 11 बजे। अब बताइए 2 मिनट के बाद बजेंगी, यानी 11:02 पर क्या होंगी, ये फिर एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन समझ में आया है तो बताइए दोस्त, समझ में आया है तो लाइक को कीजिए, है ना। अब देखते हैं कि और इसमें कैसे क्वेश्चन बना सकता है, देखिए जरा। चलिए दोस्तों, हमने देखा था घंटी पर आधारित प्रश्न। अब देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक होता है और ये किस तरीके से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा कि कोई एक वृत्ताकार क्या है दोस्त, मैदान है या फील्ड है। अब इस पर कुछ धावक 10 सेकेंड है ना, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना। तो बताइए कि वह समय क्या है जब तीनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चनों की पहचान क्या है, एलसीएम। कैसे, क्योंकि घटनाओं को एक साथ करेंगे तभी तो एक समय पर मिलेंगे। यानी जब भी घटनाओं को एक साथ क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्त,
तो क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी हम लोग इसका जब आंसर निकालेंगे तो इसका एलसीएम बताइए क्या होगा जरा। यहाँ पर है आपका नंबर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। आप सभी लोग बोलेंगे इसका एलसीएम जो होगा दोस्त 60 होगा। कैसी होगा, बड़ा नंबर 30, 30 की पहाड़ा में 20 नहीं आता है, जब इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 20 के भी पहाड़ा में आता है और 10 के भी पहाड़ा में आता है। हम लोग कह सकते हैं 60 सेकेंड के बाद वे तीनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, या 1 मिनट की बाद वो सभी क्या हो जाएंगे दोस्त, मिल जाएंगे। अब देखिए इतना क्वेश्चन हम लोगों ने एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग में ये सब देखा, घंटी पर आधारित, धावक पर आधारित, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग समझेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्त शेषफल पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। ये बताइए दोस्त शेषफल 2 क्यों बच रहा होगा। शेषफल 2 ज्यादा होगा, इसी कारण शेषफल बच रहा होगा। अब बताइए अगर हम लोग का जो आंसर होगा उसमें से अगर 2 को हम लोग घटा देंगे तो यानी हम लोग का परफेक्ट नंबर आ जाएगा, कटने वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, घबराइए मत, इसका ट्रिक भी बताएंगे, कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाना है वो भी बताएंगे, है ना। तो अब बताइए कंसेप्ट ये कहता है बच्चा कि अगर आप एलसीएम में से अगर एलसीएम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम कब वो निकलेगा, यानी ये जो नंबर है इसका अगर उसमें से हम लोग क्या कर देंगे 2 घटा देंगे तो पूरा परफेक्ट बन जाएगा और वो इनसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए एलसीएम निकालेंगे तो आंसर में से हम लोग रिमाइंडर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी आंसर में से दोस्त हम लोग आंसर में से अगर रिमाइंडर को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब बताइए दोस्त हमें आंसर निकालना है, यहाँ पर इसका क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। जब 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तब कितना होगा बताइए। 16, 3, 48, 12, 4, 48, 8, 6, 48, 6, 8, 48, यानी 4, 12, 48, यानी इसका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। आप लोग बोलेंगे कैसे निकाले मास्टर, तू जरा हमें भी बताओ। 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और क्या है 16 है। निकालिए एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर कौन है 16, 16 के पहाड़ में 12 नहीं आता है तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 32, 32 12 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 48। अब देखिए 12 के भी पहाड़ा में 48 आता है, 8 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो एलसीएम होगा दोस्त वो कितना होगा 48, यानी हम लोग क्या रख देते हैं यहाँ पर 48 रख देते हैं, यानी एलसीएम कितना निकल कर आया दोस्त, ये जो हम लोग का एलसीएम है वो कितना निकल कर आया 48। तो एलसीएम के नीचे कितना रखेंगे 48। यहाँ पर आंसर है तो आंसर, अब बताइए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हर एक केस में कितना बच रहा है 2। तो हमें तो क्या चाहिए वो संख्या चाहिए, यानी वो आंसर चाहिए। तो ये 48 है तो 48, ये जो नंबर है इसको हे बगल खींच के लाएंगे तो माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी हम लोग का जो आंसर आने वाला है दोस्त वो कितना आने वाला है 50 आने वाला है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम निकाल पाएंगे, कतई नहीं निकाल पाएंगे। देखिए वो तरीका क्या है जिसको हम लोग एग्जाम में फॉलो करेंगे, है ना। एक मेरा आप बात समझिएगा, है ना। यहीं पर देखिए क्या कर रहा है कि अगर शेषफल 2 बच रहा है, अगर इसमें से हम शेषफल घटा देंगे तो वो संख्या कट जानी चाहिए, यानी बताइए इसमें से 2 घटाए तो अच्छा घटाते हैं जी, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 44 बचेगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 46 बचेगा,
इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 6 और 4 और 5 यानी 54 बचेगा। अब बताइए जरा कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। देखिए अप्रोच क्या लगाना है। आप बताइए 4 से वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी, यानी 4 से भी कट रहा है ना, 2 से भी कट रहा है। ये बताइए 6 से वही संख्याएं कटती है, यानी 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। ये बताइए 3 से 44 करता है, नहीं करता है। इसका मतलब ये अइला पहला धप्पा है ना। अब बताइए ये तो आंसर खत्म। इसकी बात करते हैं हम लोग जरा। 48 में से कितना घटा दिए हैं, 2, यानी 46 आ गया है। 46 आ गया है तो 2 से तो कट रहा है, लेकिन 46 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। अब बात करते हैं जरा इसकी। अब 54 बताइए 54 किससे कटेगा, 2 से तो कटता है, 3 से भी कटता है। अब देखते हैं, देखिए 8 से 54 कटा है क्या कभी, 8 के पहाड़ में न 54 कभी आया है न आएगा। इसका मतलब कि जो ये 48 आया है ये सबके पहाड़ में आता होगा। देख लीजिए 4 से कितना बार में, 12 चौका 48। 6 से कितना बार में बताइए, 6 से कितना बार में कटेगा, 6 8 48। ये 8 से कितना बार में कटेगा, 8 6 48, 12 चौका 48, 16 3 48, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए और क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। तो देखिए दोस्त ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 15 20 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है वो 4 बचता है। तो बताइए कि वो संख्या क्या है। देखिए उस तरीका से नहीं करेंगे, वही अप्रोच अपनाएंगे जो अभी बताए हैं। देखिए 4 कब बचता है, 4 ज्यादा होगा तब बचता होगा, है ना। इसका मतलब कि 4 अगर इसमें से हम लोग घटा देते तो संख्या कट जानी चाहिए। पहले 4 घटा करके चेक करते हैं, 4 घटाते हैं, जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2 5 4 आएगा। मान गए बात को। इसी तरीके से जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 4 5 0 आएगा। इसी तरीके से जब इसमें से 4 माइनस किया जाएगा तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्त 5 बचेगा। इसी तरीके से इसमें से जब 4 कम करेंगे तो 0 4 5 आएगा। अपनाइए वही तरीका जो रामबाण है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको संख्या लिख देता हूँ, 12 है, 15 है, 20 है और क्या है 54 है। अब बताइए दोस्त जो संख्या 12 से कटेगी वो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, है ना। और किससे कटनी चाहिए, 2 3 6 अच्छा 2 12। हम लोग कह सकते हैं कि 4 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, 4 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अब बताइए चेक करते हैं 4 से कटता है क्या, 18 चौके 72, 4 से कटेगा 4 1 4 4 ठीक है। जरा 3 से चेक करते हैं, 4 5 9 9 2 11। ये बताइए 3 का नियम यही था कि सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़ा में आ गया तो रेला जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। 4 से तो ये कट रहा है भाई साहब, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आइस पाइस धप्पा। अब देखते हैं जरा अगला। अब देखिए ये है 454। 454 को चेक कीजिए, देखिए ये 2 से तो कटेगा, 4 से 50 ना कभी कटा है ना कटेगा। 4 का नियम यही था कि लास्ट के 2 अंक को पकड़ते हैं, अगर वो लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसका मतलब हम लोग का ये भी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये संख्या 4 से कटने योग्य नहीं है। अब चेक करते हैं जरा इसको। ये बताइए जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वो किससे कटेगी, ये जो 4 और 3 से कट जाएगी वो पूरी संख्या 12 से भी कटेगी। लगाइए, देखिए लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है यानी 4 से कटेगा, और 3 से भी चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6 और 3 9 5 14, यानी ये 14 जो है
3 से नहीं कटेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आइस पाइस धप्पा। अब चेक करते हैं जरा 544 को, क्या पता वो भी गलती हो, है ना। तो इसको चेक करते हैं, 4 से कटेगा, जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया वो 4 से कटेगा। क्या ये 3 से भी कट रहा है? जी हाँ, 3 से कट रहा है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 3 से कटता है, तो ये 3 से भी कट रहा है। ये बताइए 15 से वही संख्या कटेगी जो 5 और 3 से कटेगी, तब जिसका इकाई अंक 0 5 से कटेगा और 3 से तो अभी काट कर दिखाए कि 5 4 9, तो 3 से कटेगा। 20 को भी उसी तरीके से बताइए, 20 से कट जाए कि नहीं कटेगा। हम लोग कह सकते हैं कि 10 और 2 से जो कटेगी वही किससे कटेगी, 20 से। तो 0 2 से, लास्ट का इकाई 0 है तो 2 से कटेगा, और लास्ट में 0 है तो 10 से भी कटेगा। इसको बताइए 9 और 6 से कटना चाहिए, 6 से कटता है कि नहीं कटता है, 6 9 54, अना 6 के 54। यानी हम लोग का जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्त, सही है। यही अप्रोच हम लोग कहाँ लगाएंगे, एग्जाम में लगाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन संयम बना के रखिए, क्या है देखिए। तब देखिए दोस्त ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक संख्या में 15 20 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 8 बचता है। तो वह संख्या क्या है, ये बताइए दोस्त। 8 शेषफल क्यों बच रहा है, क्योंकि 8 ज्यादा है। अगर ये 8 नहीं होता, अगर ये नहीं बचता तो संख्या पूरी की पूरी कट जानी चाहिए। तो चेक करते हैं सब में घटा करके 8 कि जो संख्या अगर इन संख्याओं से पूरी पूरी कट गया तो वही क्या होगा, आंसर होगा। चेक करते हैं जरा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, 8 माइनस कर दे। 17 में से 8 गया 9, 1 और कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताइए इसी तरीके से कितना घटाना है, 8, 8 में से 8 गया 0, 2 और 4 हो गया। उसी तरीके से इसमें से भी क्या करना है, 8 घटाना है, 8 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया। फिर किससे घटाएंगे, क्या घटाएंगे दोस्त, 8 ही घटाएंगे, यानी 0 3 3 हो गया। अब लगाइए वही रूल जो बताते आ रहे हैं। आपको संख्या दी गई है 15 और क्या दी गई है 20 और क्या दी गई है दोस्त 35 दी गई है ना। अब समझिए 15 से कटने का मतलब कि जो संख्या 3 से कटेगी और 5 से कटेगी वो पक्का है कि किससे कटेगी, 15 से कटेगी। 20 से वही संख्या कटेगी जो 4 से कटेगी और किससे कटेगी, 5 से कटेगी। 35 से वही संख्या कटेगी जो 7 से कटेगी और किससे कटेगी, 5 से। जो ये नियम को फॉलो करेगी वही क्या होगी, कटेगी। चेक करते हैं पहले 3 से, 3 का नियम क्या है, देखिए ये तो आंसर ऐसे ही नहीं होने वाला है क्योंकि ये संख्या 5 से नहीं कट रही है, काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं जरा 5 से करती है कि नहीं करती है। 4 से कटेगी क्या, ये 4 से काटिए, 4 5 20 कट गया। 5 से काटिए, इकाई अंक 0 है तो 5 से भी कटेगी। ये वाला हम लोग का 20 से कट गया। चेक करते हैं 15 यानी 3 से, पहले 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 4 2 6, 3 से कट रहा है। इकाई अंक पर 0 है तो 5 से भी कटेगा। 7 से कटेगा क्या, 7 6 का 42, 5 इकाई अंक 0 तो ये क्या होगी, कट जाएगी। अब चेक कर लेते हैं आगे भी, बताइए जरा। 8 2 10 और 3 13, 3 से तो 13 नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। इसी तरीके से इसको देखें, 3 3 6, 6 3 से करता है और ये इकाई अंक 0 है तो 5 से भी कटेगा। अब बताइए 7 से 33 कभी कटा है, न कटा है न कटेगा। इसका मतलब हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है दोस्त, सही है। तो आज के दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बस आज इतना ही सीखे हैं कि शेषफल का कैसे निकालेंगे और घटनाओं को जब एक साथ दे दिया जाए तब कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।